नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साबिर नंगलिया। दोस्तों, लालू, तेजस्वी और राबड़ी पर दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में मामला चलने से जश्न मना रही बीजेपी की धुरंधरों की सांस अटक गई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पटना एयरपोर्ट पर उतरते ही लालू ने ऐसी चाल चल दी कि मोदी से लेकर अमित शाह तक लड़खड़ा उठे। दोस्तों, अमित शाह का फोन तक नहीं उठा रहे हैं नीतीश। मोदी ने संदेश भेजा है कि बात मान लीजिए, लेकिन नीतीश ने कह दिया कि सवाल ही नहीं, अब बात नहीं फैसला होगा। दोस्तों, संक्षेप में कहे तो नीतीश कुमार ने आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता ही दिया कि आपको बिहार की राजनीति के बारे में नहीं पता है। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह को जता दिया कि आपके चेले चपाले भले ही आपको चाणक्य कहते फिरते हो, आपकी बिहार की राजनीति का ट्यूशन अभी मैं दूंगा। नीतीश कुमार ने बिना एक लाइन कहे ऐसी हलचल मचा दी है कि दोस्तों, दिल्ली से लेकर पटना तक बवाल मचा हुआ है। जिन लोगों को भी लग रहा था कि नीतीश का दिमाग काम नहीं कर रहा है और बीजेपी पार्टी को अपने चेलों के जरिए जैसे चलाना चाहेगी चला लेगी, उनकी बुद्धि हरी हो गई है। दोस्तों, रात भर पटना के मुख्यमंत्री आवास एक अड़े मार्ग में हलचल मची रही। काले शीशे वाली गाड़ियों में नेताओं का आना जाना लगा रहा। फिर सवेरे सवेरे तेजस्वी के सबसे भरोसेमंद राज्यसभा सांसद संजय यादव दूत बनकर नीतीश कुमार के दरबार में हाजिर हो गए। दोस्तों, आरजेडी के जो उम्मीदवार दोपहर में सिंबल कलेक्ट करके नॉमिनेशन की तैयारी कर रहे थे, उन सब ने रात ही रात में अपनी गाड़ियां वापस लालू यादव के बंगले की तरफ मोड़ ली। मतलब दोपहर से शाम होते होते बिहार में सारा मामला ही पलट गया। दोस्तों, आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र सिंबल लौटाने लालू यादव के बंगले पर पहुंचे तो पत्रकारों के सवाल की झड़ी में ऐसे उलझे कि उनके मुंह से निकल ही गया, अब नए सिरे से गठबंधन की घोषणा होगी तो सारे लोगों को सिंबल मिलेगा। दोस्तों, मतलब बिहार की राजनीतिक तस्वीर एक बार फिर बदलने वाली है। संकेत मिल रहे हैं कि फिर से नीतीश कुमार और लालू यादव, या आप कहें कि तेजस्वी यादव, एक साथ आने वाले हैं। नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ बैठक पर बैठक कर रहे हैं। जब कभी ऐसे हालात बनते हैं तो नीतीश कुमार अपने विधायकों से बातचीत करने लगते हैं। कई बार विधायकों से एक साथ तो कई बार अकेले अकेले में मिलते हैं। दोस्तों, वह ऐसा संदेश देने की कोशिश करते हैं कि वह अपनी पार्टी के नेताओं के राय मशवरे के मुताबिक चलते हैं। हालांकि नीतीश कुमार को जो फैसला लेना होता है वह ले चुके होते हैं। अगर आरजेडी के साथ एक बार फिर जाने का मन उन्होंने बना लिया तो फैसला भी दोस्तों उसने ले लिया होगा, लेकिन एक बार भी वह इसे जाहिर नहीं होने देंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नीतीश बहुत महीन नेता है। अभी बैठकों का दौर चलेगा। पार्टी के नेताओं के साथ लंबी लंबी बैठकें होंगी। आरजेडी और जेडीयू के दूत एक दूसरे को संदेश का आदान प्रदान करते रहेंगे और इन सब के बीच में बिहार की राजनीति का सस्पेंस जारी रहेगा और बीजेपी की सांस अटकी रहेगी। दोस्तों, 13 अक्टूबर को एनडीए में जैसे ही सीटों के बंटवारे का ऐलान हुआ, पूरे मीडिया में यह शोर उठने लगा कि बिहार में नीतीश का दौर खत्म हो गया है। बीजेपी के दिल्ली राष्ट्रीय मुख्यालय से यह संदेश दिया गया था। उसने नीतीश को संकेतों में ही बड़ा भाई मानने से इनकार कर दिया और बीजेपी ने अकेले ही बैठकर सारी सीटें बांट ली। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी तो बीजेपी 110 सीटों पर। लेकिन इस बार शुरुआत से ही लग रहा था कि मामला नीतीश कुमार के हाथ से दोस्तों बाहर निकल रहा है। नीतीश कुमार सीट बंटवारे पर अपनी राय तक नहीं दे रहे थे। सारी जिम्मेदारी संजय झा और लल्लन सिंह निभा रहे थे। नीतीश कुमार के रहते हुए दोस्तों ऐसा पहली बार हो रहा था। दोस्तों, 2015 तक तो यहाँ तक कहा जाता था कि बिहार में बीजेपी की सीटें ही नहीं, उम्मीदवार भी नीतीश कुमार तय करते थे। ऐसे नीतीश को जब सीट बंटवारे में पूछा तक नहीं गया तो उनके धैर्य का बांध टूट गया। दोस्तों, जब बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने 101 सीटों पर बीजेपी जेडीयू के चुनाव लड़ने का एक तरफा ऐलान किया तो ट्विटर पर तो लगा था कि नीतीश कुमार ने मौके की नजाकत भांपते हुए यह समझौता स्वीकार कर लिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह भी लग रहा था कि चिराग पासवान को 29 सीटें दिए जाने को उन्होंने कैसे स्वीकार कर लिया और फिर अचानक खबर आती है कि उन्होंने संजय झा और लल्लन सिंह को जमकर फटकार लगाई है कि आप इस पर तैयार कैसे हुए। दोस्तों, चिराग पासवान को जो 29 सीटें दी गई थी उनमें कुछ ऐसी भी सीटें थी जिन पर जेडीयू के सीटिंग विधायक है, जैसे सोन बसा की सीट यहाँ से रमेश सदा विधायक है। गुस्से में आकर नीतीश कुमार ने सिंबल तक दे दिया। दोस्तों, टिकट बंटवारे के बाद शाम को एनडीए की बैठक होनी थी, लेकिन नीतीश ने कहा कि अब कोई बैठक नहीं होगी। जेडीयू के छोटे से छोटे बड़े नेताओं को उन्होंने सिर के बल खड़ा कर दिया। दोस्तों, दिल्ली से लेकर पटना तक हलचल मच गई थी। अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान ने नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश शुरू की, लेकिन नीतीश ने फोन तक नहीं उठाया।
ऊपरी तौर पर यह सीटों का मामला भले ही दिख रहा हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर यह लड़ाई ज्यादा दोस्तों बहुत गहरी है। दोस्तों यह बिहार की राजनीति में नीतीश के होने या ना होने की लड़ाई है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते रह गए कि नीतीश अपनी धार खो चुके हैं। दोस्तों उन्होंने किसी ने समझा दिया था कि नीतीश को हाँका जा सकता है और वह समझ भी गई। वह भूल गए कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को तब आंख दिखाई थी जब देश के बड़े बड़े नेता या तो मोदी के आगे नतमस्तक थे और ना ही दहशत में थे। 2013 में इसी वजह से पहली बार नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा था। दोस्तों उसने 2015 का चुनाव भाजपा से अलग होकर लड़ा और बिहार में मोदी की हैसियत बताई और बाद में दोनों साथ भी आए। दोस्तों अलग अलग हुए फिर भी साथ आए, लेकिन साथ आना मोदी और भाजपा की मजबूरी थी, लेकिन नीतीश की नहीं। और जब जब मोदी और भाजपा ने इसे भूलकर नीतीश को हाशिए पर धकेलने की कोशिश की, उसे उसकी दोस्तों कीमत चुकानी पड़ी। दोस्तों इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। देखिए नरेंद्र मोदी का सपना है बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना और बीजेपी के कई नेता अटल बिहारी स्मृति समारोह में उत्साह में आकर यह बोल भी गए थे। तब भी नीतीश ने बिना एक शब्द कहे बीजेपी के बड़े से बड़े नेताओं को अपने आगे बिछा दिया था। उनमें अमित शाह भी थे। यह तब की बात है दोस्तों जब मोदी की राजनीति में तूती बोल रही थी। आज तो वह खुद ही नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की कृपा के मोहताज है। नीतीश ने एक बार फिर से मोदी और शाह को याद दिलाया है कि इस बात को भूलना नहीं है कि आप हमारी वजह से प्रधानमंत्री है। दोस्तों जो लोग यह मान रहे थे कि बिहार में नीतीश कुमार चूकने लगे हैं, उन्हें मोदी के घटते प्रभाव का सही आकलन नहीं है। दूसरी पार्टियों की तो बात ही छोड़िए, खुद बीजेपी में मोदी के जादू को नकारने वाले लोगों की कमी नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने साबिर नंगलिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए